इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। यानी कि ए बी सी डी ये एक समलंब चतुर्भुज दिया है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा तो समांतर होता है और आमने सामने की भुजाओं का दूसरा जोड़ा असमांतर होता है। तो इसमें जो समांतर भुजाएं हैं वो है ए बी और डी सी, और असमांतर भुजाएं हैं वो है ए डी और बी सी। ये असमांतर भुजाएं हैं। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इस समलंब चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आमने सामने के जो कोण हैं उनका योग 180 के बराबर दिखाएंगे। अगर हम आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश दिखा देते हैं तो एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, कोण ए और कोण सी इन दोनों का योग 180 के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हम दिया है। हमें जो भी प्रश्न में दिया है उसे लिखेंगे इसमें। यानी हमें क्या दिया है, हमें दिया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी एक कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ए बी समांतर है डीसी के। ए बी ये डीसी के समांतर है और ए डी बराबर है बीसी के। ए डी ये वाली भुजा ए डी बराबर है बीसी के, इस भुजा के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है। अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। हमें जो भी सिद्ध करना हो उसे लिखते हैं इसमें। यानी हमें क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी एक कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, ये सिद्ध करना है। अगली हेडिंग हो जाती है रचना। रचना में हम क्या करेंगे, डी ई भुजा ए डी के समांतर खींचेंगे, उसे हम रचना में लिख देंगे। यानी कि बीई समांतर ए डी एक रेखा खींची। हमने रचना में क्या किया है, जो बीई रेखा है ए डी के समांतर खींची है। अगली हेडिंग हो जाती है उपपत्ति। उपपत्ति में हम इसे पूरा हल करेंगे। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी ई डी ये एक समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे। समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए ए डी समांतर दिखा देंगे बीई के। तो यहाँ लिखें ए डी समांतर किसके है, ये है बी ई के। कैसे हो जाएगी, ये रचना से हो जाएगी। तो ब्रैकेट में लिखेंगे रचना से। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, जो ए बी है वो डीसी के समांतर है। अगर ए बी डीसी के समांतर है तो डीई भाग है वो भी डीसी का ही भाग है। यानी कि ए बी डीई के समांतर भी होगी। तो इसे लिख देंगे, ये हम लिखेंगे ए बी समांतर होगी डीई के। डीई ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो ए बी है डीई के समांतर है और ए डी है वो बीई के समांतर है। इसका मतलब ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसे लिख देंगे, यानी कि ए बी ई डी एक समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज होगा। यानी कि ए बी ई डी कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए इसके बराबर हो जाएगा इस कोण के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं बराबर। इसे नाम दे देंगे हम एक, इस कोण को नाम दें एक, इसे दे दें दो। यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एक के, या लिख देंगे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एक के। इसे माने हम समीकरण एक। अब हम देखेंगे जो AD है वो BC के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसे लिख लें, यानी कि AD बराबर किसके है, ये BC के। ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये हमें दिया हुआ है। और जो AD है वो BE के बराबर भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि A B
ईडी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो एडी किसके बराबर हो जाएगी? एडी हो जाएगी बी ई के बराबर। यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर हो जाएगी बी ई के। ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इनको भी हम नाम दे दें, यानी ये हो जाएगा समीकरण दूसरा और ये हो जाएगा समीकरण तीसरा। अब हम देखेंगे एडी है बीसी के बराबर है और एडी है बीई के बराबर है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से बीसी बराबर हो जाएगी बीई के। तो यहां लिख दे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा? बीसी बराबर बीई के, क्योंकि एडी बराबर बीसी है और एडी बराबर बीई है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। यहां लिख दें, यानी ये हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगी बीई के। बीई यानी हमने क्या सिद्ध कर दिया? हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो बीसी भुजा है ये वाली बराबर है बीई के। अब इसे आगे हल करेंगे, आगे करें यहाँ पर, यानी कि अब हम लेंगे त्रिभुज बी सी ए में। यहाँ लिखे त्रिभुज बी सी ए में। बी सी ई में क्या है? बी सी बराबर बीई है। यहाँ लिख दें बी सी बराबर है बीई। हम जानते हैं अगर त्रिभुज में बराबर भुजाएं हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण 2 है वो कोण सी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखें कोण सी बराबर हो जाएगा कोण 2 के। ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिख दें बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसे हम नाम दे रहे समीकरण कितने तक हो गए? 3 हो गए। अब इसे नाम दे रहे समीकरण 4। अब हम देखेंगे कोण 1 और कोण 2, इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग होगा 180। क्यों हुआ? क्योंकि बन जाता है रैखिक योग। रैखिक योग कब होता है? जब एक सीधी लाइन हो और एक साइड वाले जो भी कोण बनते हैं वो बनते हैं रैखिक योग, उनका योग होता है 180। तो इसे लिखें, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 180। ब्रैकेट में लिखेंगे रैखिक योग, यानी कि रैखिक योग बनाते हैं, इसलिए इन दोनों का योग 180 के बराबर है। अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि कोण 1 है वो कोण ए के बराबर है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी ये रहा कोण 1 बराबर कोण ए। यानी 1 की जगह पे क्या रख देंगे? 1 की जगह पे रखेंगे कोण ए, तो यहाँ लिख दें कोण ए प्लस कोण 2, और कोण 2 बराबर हम दिखा चुके हैं कि कोण सी है, तो यहाँ लिखेंगे कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। यानी कि हमने दिखा दिया कोण ए प्लस कोण सी, इन दोनों का योग है वो 180 के बराबर है। अगर कोण ए और कोण सी का योग 180 के बराबर है तो एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। यानी हम लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक चक्रीय, कैसा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी सी डी है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।